हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कई बार बोलते हैं कि हम फंक्शन में जा रहे हैं, है ना। जब हम किसी मैरिज में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो हम लोग ऐसा बोलते हैं हम लोग फंक्शन में जाते हैं। यहाँ तो फंक्शन हमारे गले पड़ गया। आज का हमारा एजेंडा है फंक्शन। प्रॉब्लम ये कि फंक्शन को हम कहाँ से उठाएं। कोई कहाँ से उठा लेता है, कोई कहाँ से उठा लेता है। कोई लोग इतने डीप में चले जाते हैं कि बेचारा जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला हो तो डूब ही जाता है, वापस नहीं निकल पाता है ना। तो आज अपन बहुत एक इजी गोइंग वे में फंक्शन को पढ़ने का ट्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा लोड आपके ऊपर नहीं आएगा। सबसे पहले तो मैं एक बात बता देना चाहूँगा गाइस कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा मैंने साइन एक्स, यहाँ मैंने लिखा ई टू द पावर एक्स, यहाँ पे मैंने लिखा साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर मैंने लिखा 1/x। इन सब के अंदर आप एक चीज़ देखेंगे कॉमन सब में है वो है एक्स। एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, उसके साथ में भले कितनी भी चीज़ें हो, पर गाइज एक्स तो है ना कहीं कहीं सब में। इसी को हम लोग मैथमेटिक्स वाले बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। डरिएगा मत, बस बोलने का तरीका है फंक्शन ऑफ एक्स, और ऐसा सिंबल दे देते हैं उसको हम एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, उसमें कहीं एक्स हो, दैट्स इट, वही चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना पनीर का डिश, आलू का डिश, आलू का डिश है तो आलू तो हो उसमें, बाकी तमाम चीज़ें हो, जितनी हो नहीं हो चलेगा। पनीर का डिश में एटलीस्ट पनीर तो हो। इज दैट क्लियर? तो ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स जिसको हम बोल रहे हैं गाइस, एटलीस्ट उसमें एक्स तो हो, बाकी सब चीज़ें हम एक्सेप्ट करेंगे, चलेगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ एक्स। अब बोलने के कई तरीके होते हैं। कई लोग जी ऑफ एक्स बोल देते हैं, साइन एक्स। अब फिर बोलते हैं कि यदि इसी जी एक्स को कॉस एक्स बोल दिया तो गलत हो जाएगा, है तो फंक्शन ऑफ एक्स पर है तो दूसरा ना, तो इसका नया नाम दे देते हैं एफ एक्स। इज दैट क्लियर? फिर एक यू एक्स नया नाम दे करके फिर कुछ नया डाल दिया ई पावर एक्स। तो ये सारी चीज़ें बस केवल बोलने की बातें और कुछ नहीं है, कोई लोड इनका नहीं लेना। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब उसमें कहीं तो एक्स हो, राइट। चलिए अब अपन कुछ छोटी मोटी बातें करते हैं, है ना। कहीं कहीं उनका फंक्शन से रिश्ता होता है और वो फंक्शन का बेसिक से उसको उठाया जाता है, बेसिक नॉलेज भी हमको होनी चाहिए। बट ये सब मैंने इसलिए बताया कि एटलीस्ट आप एग्जाम में क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेट। मैं सेट को डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस केवल सेट होता क्या है। सेट के अंदर ये ऐसा ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट, और उसके अंदर एलिमेंट रहते हैं जैसे 1, 3। इसको हम सेट बोलते हैं। एक नया टर्म मैं आपको सिखा रहा हूं यहां पर जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये एक अलग चीज होती है। इसके अंदर 2 एलिमेंट आपको मिलेंगे और ब्रैकेट ऐसा वाला मिलेगा जैसे 1, 3। ये मेरा ऑर्डर्ड पेयर है, और जैसा नाम से ही क्लियर है ऑर्डर्ड पेयर है, तो पेयर तो है ही पर ऑर्डर भी इसमें इंपॉर्टेंट है। 1, 3 एक अलग चीज होती है और 3, 1 अलग चीज होती है। तो इसका मतलब 1, 3 को अलग मानते हैं और 3, 1 को अलग मानते हैं। इसमें ये दोनों इक्वल नहीं होते। सेट में चलेगा 1, 3 बोलो 2 एलिमेंट, या फिर आप उल्टा लिख दो 3, 1, ये चलेगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए सेट में चलेगा, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में उल्टा नहीं चलेगा। और उसका भी एक रीजन है। ऑर्डर्ड पेयर की स्टडी हम रिश्तों के लिए करते हैं, रिलेशन हम पढ़ेंगे अभी। और रिश्तों के लिए जब हम स्टडी करते हैं चीज़ों की, तो उसमें उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा कि जैसे मैं बोल दूं कि ए बी के फादर हैं तो फिर बी भी ए के फादर होंगे, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये बात हो गई हमारी ऑर्डर्ड पेयर की, हमको समझना जरूरी था। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि एक ए सेट होता है, सपोज करो इसके एलिमेंट है 1, 2, और एक बी सेट होता है, सपोज करो इसके एलिमेंट है 3, 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ऐसा लिखते हैं ए क्रॉस बी, और इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है कि इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो पहला एलिमेंट है वो ए सेट का होना चाहिए और जो दूसरा एलिमेंट है वो
बी सेट का होना चाहिए। तो ए क्रॉस बी जब हम लिखेंगे तो ये मेरा आएगा 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ 3 और फिर 2 के साथ 4। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा बना ए क्रॉस बी, है ना। अब यदि कोई आपको बोले कि बी क्रॉस ए बताओ क्या होगा, तो बी क्रॉस ए भी बता देते हैं अपन, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं उसमें। बी क्रॉस ए में क्या करना पड़ेगा, पहला एलिमेंट आपको बी सेट का लेना पड़ेगा उल्टा, और दूसरा एलिमेंट ए सेट का लेना पड़ेगा। तो ये मेरा आ गया 3 के साथ 1, है ना, ये 3 के साथ 1, फिर 3 के साथ 2 और फिर 4 के साथ 1 और फिर 4 के साथ 2। इज दैट क्लियर गाइस? अच्छा, एक बात और याद रखना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को हम अलग नहीं मानते हैं, मतलब अलग मानते हैं। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। आप देख रहे हो कि ये जैसे 1 3 है यहाँ पे, तो यहाँ 3 1 है, ये बिल्कुल अलग अलग मानते हैं इनको। तो ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, पर नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी में जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी क्रॉस ए के अंदर होंगे। ये बात याद रखिएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट के मामले में ये बराबर होंगे। यहाँ 4 एलिमेंट, ये एक एलिमेंट कहलाएगा, एक पेयर, है ना। हाँ, 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और नया नया सीखते जाते हैं। ए इक्वल टू, सपोज करो एक सेट में ले रहा हूं ए इक्वल टू 1 2 3 और बी एक सेट लिया मैंने 4 5। तो ए क्रॉस बी अब तो अच्छे से समझ आ गया। अब आप बोल दो आराम से, ए क्रॉस बी क्या होगा, पहला एलिमेंट ए सेट का, दूसरा एलिमेंट बी सेट का। तो ये 1 4, 1 का इमेज 4, ऐसा भी बोलते हैं हम मैथ्स वाले, 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 4, 1 के साथ सारे ले लो, 1 के साथ 4, जस्ट अ मिनट, जब मैं बोल ही रहा हूं कि 1 के साथ सारे ले लो तो पहले 1 के साथ सारे ले लो, है ना। तो 1 के साथ 4 ले लिया, तो 1 के साथ 5 ले लो, फिर 2 के साथ 4 ले लो, 2 के साथ 5 ले लो, 3 के साथ 4 ले लो, 3 के साथ 5 ले लो। इज दैट क्लियर गाइस? इसको हम बोलेंगे ए क्रॉस बी। तो अब हम एक और फंडा सीखेंगे नया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं क्रॉस बी को, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये जो ए क्रॉस बी होता है, इसी में से कोई अपन सबसेट ले लेंगे तो उसको हम रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूँ, 1 4, बस एक ही एलिमेंट लिया मैंने, ये वाला, बस, ठीक है ना, चलेगा, कुछ भी कितना भी ले लो चलेगा। तो ये रिलेशन है मेरा 1 4, एक रिलेशन बना। एक और रिलेशन बना रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे, जितने सबसेट बनेंगे उतने रिलेशन बन जाएंगे। अगला मैं ले रहा हूँ 1 4, 2 4, 3 4। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा फिर एक रिलेशन बन गया, 1 4 ले लिया मैंने, 2 4 ले लिया और 3 4 ले लिया। एक और रिलेशन देखो जरा यहाँ पर, 1 4, 1 5, 2 4, 3 5। ये फिर मेरा एक रिलेशन हो गया। और एक रिलेशन में ले रहा हूं 5, ऐसा भी चलेगा, कुछ भी नहीं, 5 का मतलब कुछ भी नहीं लिया मैंने। इसी को तो हम लोग बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। फाइनली रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन क्या होता है रिलेशन का और रेंज क्या होता है? डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। इसको अपन डायरेक्ट ही बता देता हूं मैं, डोमेन क्या होता है कि एग्जांपल लेके, डोमेन इक्वल टू, अब पहले अपन रिलेशन तो चूज करो, किसका डोमेन, किसकी बात कर रहे हैं।
तो जैसे ये रिलेशन ले रहा हूँ मैं, ये वाला, इसका डोमेन ले रहा हूँ मैं, इस रिलेशन का डोमेन का मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है बस वो लिख लो, 1 2 3, तो ये मेरा डोमेन हो गया, बस इतना सा। और डोमेन के बाद रेंज, रेंज किसको बोलते हैं, तो रेंज में सेकंड एलिमेंट ले लो, तो 4 4 4, 3 बार है तो 3 बार नहीं लिखने का, एक ही बार लिखेंगे 4, बस हो गया डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। इसको हम लोग ऐसे एरो डायग्राम से भी शो करते हैं, कई लोग ऐसा बना दो, ऐसा बना दो, डोमेन के एलिमेंट इसमें लिख लो 1 2 3, और इन सब की इमेज तो 4 ही थी, 1 की इमेज 4 ऐसा बोलते हैं, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 4। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शन, फंक्शन किसको कहते हैं इसकी बात हम करते हैं। A function is a relation from A to B in which each element of A has unique image in B। एक सेट है मेरा ए, बहुत छोटे छोटे सेट लूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए किसी तरह की। 1,2 एक सेट है और बी सेट है 3,4, बहुत सिंपल सा मैंने लिया है। अब ए क्रॉस बी यदि मैं लेता हूं तो मेरे को क्या क्या मिलेगा, 1 के साथ 3 आएगा, 1 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 3 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, है ना। अब इतनी बार बता दिया, ये तो समझ आ ही गया ए क्रॉस बी। अब मैं कुछ रिलेशन बना रहा हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि कौन से रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे और कौन से रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर गाइस? तो 1,3 1,4 ये मैंने एक ले लिया। दूसरा रिलेशन ले रहा हूं मैं 1,3 1,4 2,3। तीसरा मेरा रिलेशन मैं ले रहा हूं जिसमें 1,3 2,4। फिर एक और रिलेशन में ले रहा हूं जिसमें मैं लिख रहा हूं 1 के साथ 3 और 2 के साथ भी 3। इज दैट क्लियर गाइस? अब मैं आपको बताता हूं कि इनमें से कौन से रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन बोलने के लिए दो शर्त है, ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी, मतलब ए के हर एलिमेंट की इमेज होना चाहिए पहली बात तो, और दूसरा वो यूनिक होना चाहिए। अब ये चीज़ मैं समझाता हूँ आपको कि कहाँ यूनिक नहीं है। जैसे यहाँ 1 की इमेज 3 और 1 की इमेज 4, यदि मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये 1 और इसकी दो इमेज, 3 भी और 4 भी, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं चलेगा, है ना। हाँ, ऐसा नहीं चलेगा कि एक आदमी एट ए टाइम इंडिया में भी बैठा है और यूएस में भी बैठा, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, 2 आदमी एक जगह बैठे ये चलेगा, 2 एलिमेंट की एक इमेज ये चलेगा। एक आदमी 2 अलग अलग गाड़ियों में बैठा ये नहीं चलेगा, 2 आदमी एक ही गाड़ी में बैठे ये चलेगा। समझ आया ना? हाँ। तो यहाँ पर 1 की इमेज 3 1 की इमेज 4, एक एलिमेंट की 2 इमेज है तो रिजेक्ट कर दो, ये फंक्शन नहीं है स्ट्रेट वे। रिलेशन तो सब हैं ये, बट ये फंक्शन नहीं है। अब 1 की इमेज 3 1 की इमेज 4, ये फिर रिजेक्ट हो गया। यहाँ 1 की 2 इमेज है, ये भी फंक्शन नहीं है। इज दैट क्लियर? हाँ, यहाँ पर 1 भी है 2 भी है, वो तो है, ये भी कंडीशन होना चाहिए कि हर एलिमेंट की इमेज हो, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहाँ तो वो प्रॉब्लम थी 1, ये प्रॉब्लम तो है कि 1 की 2 इमेज अलग अलग है, लेकिन यहाँ तो 2 भी नहीं था, तो यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। यहाँ पर 1 भी है 2 भी है, लेकिन एक एलिमेंट की 2 इमेज है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। यहाँ देखते हैं जरा, यहाँ 1 भी है 2 भी है, और वो प्रॉब्लम भी नहीं है, 1 की इमेज 3 है 2 की इमेज 4 है, मतलब एक एलिमेंट की 2 इमेज भी नहीं है, तो दिस इज फंक्शन। ये भी फंक्शन है, 1 की इमेज 3 2 की इमेज 3 चलेगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ये हो कि 2 जगह जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम अलाउ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। 2 जगह
फर्स्ट एलिमेंट दो जगह नहीं होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट चलेगा, जैसे यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, ये फंक्शन है। इज दैट क्लियर? चलिएगा, अब यदि ये फंक्शन है तो यहाँ पर फिर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे रिलेशन के अंदर होता था ना डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, वैसे ही डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन भी होता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। ठीक है गाइस, अब ये डोमेन सेट, ये मेरा रेंज सेट। अब जैसे फंक्शन कौन सा ले लें अपन, कोई सा भी ले लो, यही वाला ले लो, चलो ये मेरा एक फंक्शन है, इसमें 1 और 2 ये आपका डोमेन सेट, फर्स्ट एलिमेंट मैंने बोला था ना, फर्स्ट एलिमेंट है तो ये डोमेन बन जाएगा। जैसे रिलेशन में डोमेन रेंज होता है वैसे इसमें भी होता है। तो अब इसमें 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 3, तो बस यहाँ 3 एक ही एलिमेंट हो, 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है। इज दैट क्लियर गाइस? ऐसे फंक्शन तो ये है ही। फंक्शन का भी एक स्पेशल नाम है, इसको हम बोलेंगे मेनी वन फंक्शन, क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट की जहां भी कहीं एक इमेज दिख जाए, एक जगह भी कहीं ऐसा हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं गाइस? मेनी वन फंक्शन, है ना। यदि हमको इस वाले का डायग्राम बनाना होता तो कैसे बनाते? ये वाले का डायग्राम, ये वाले फंक्शन का 1 की इमेज 3, तो ये 1 की इमेज 3 और 2 की इमेज 4, तो 2 लिख के ये 4, मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो इसका भी नाम हमने रख रखा है 1 1 फंक्शन, है ना। अब बात चली है तो फिर दूर तक जाएगी सही, और बताना ही पड़ेगी, सारी चीज़ें बता ही देता हूँ और क्या, है ना। यस गाइस, ये मेरा 1 1 फंक्शन है। इसका एक नाम और होता है, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग इसको, इंजेक्टिव फंक्शन। कुछ लोगों को तो इतना बड़ा भी बोलने में तकलीफ होती है, इंजेक्टिव फंक्शन, वो उसको बोलते हैं इंजेक्शन बोल देते हैं। हाँ ठीक है भाई, चलेगा, वो भी चलता है, इंजेक्शन, दैट इज ओके। सो व्हेन 1 1 इज मीन्स इंजेक्टिव फंक्शन, मेनी वन है तो नॉट इंजेक्टिव बोल दो, और क्या इंजेक्टिव नहीं है, 2 का एक इमेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एक सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3। बी एक सेट है, इसके एलिमेंट है 5 6। इज दैट क्लियर? तो मुझे एक ऐसा रिलेशन बना के बताइए जो फंक्शन भी हो, जो फंक्शन भी हो, मतलब वो फंक्शन हो, सीधी सी बात है। हर फंक्शन रिलेशन होता है, हर फंक्शन रिलेशन होता है, मगर हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। क्लियर? यस। तो यहाँ पर एक काम करते हैं ना अपन, ये तीनों एलिमेंट आना चाहिए, ये तो पक्की बात है। इसका मतलब 1 लिख देता हूँ मैं, 2 भी लिख देता हूँ एक ब्रैकेट में, और 3 भी लिख देता हूँ, ये तो पक्की बात है, आएंगे ही आएंगे। क्योंकि यदि ये फंक्शन है तो तीनों की इमेजेस होना कंपलसरी है। चलो अब ये 5 भी हो सकती है किसी की इमेज, 6 भी हो सकती है, तो ठीक है मैं तो सबकी 5 कर देता हूँ, वो तो अलाउ है ही ना यहाँ सेकंड एलिमेंट। तो ये मैंने आपको फंक्शन बना के दे दिया। अब यहाँ पर मेरे को 1-2 बातें और समझाना है। इसके अंदर जो डोमेन सेट है ना, वो कौन है? 1 2 3, यही हमारा ए सेट होता है। मतलब जो हमारा ए सेट होता है ओरिजिनल, वही हमारा डोमेन ही होता है। इज दैट क्लियर? और जो हमारा रेंज है वो तो हमारा इमेजेस का ही सेट है, ये 5 5 5, तो ये मेरा रेंज हो गया। लेकिन गाइस एक और नाम याद रखना, कोडोमेन। कोडोमेन हम बी सेट को बोलते हैं। ये जो हमारा बी सेट है ना, ये हमारा कोडोमेन होता है। इज दैट क्लियर? इसको अपन डायग्राम से फिर से दिखा देते हैं एक बार और। यस यस गाइस, ये मेरा ए सेट, ये मेरा बी सेट, और इसके अंदर मेरा डोमेन में तो 1 2 3 है, और इसके अंदर फिर एक मैं, ये तो कोडोमेन है, इसके अंदर एक छोटा सा सेट और बना देता हूँ, इसका नाम है रेंज। ये मेरा ऊपर वाला कोडोमेन है। कोडोमेन में तो सब आएंगे, पर रेंज में वही आएगा जो इनकी इमेज है। और 1 2 3 तीनों की इमेज क्या थी? 5। तो तीनों की जो इमेज है वो यहाँ आएगी 5। और ये जो बाहर 6 है, ये कोडोमेन में तो आएगा डेफिनेटली, है ना, मगर ये इमेज नहीं है किसी की। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज जो है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन।
आ रही बात समझ में? तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना आप कि यदि एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, मतलब इस तरह की चीज़ें हो, तो उसको हम बोलेंगे 1 1। अभी बताया था इंजेक्शन। और दो एक से ज़्यादा एलिमेंट की कहीं एक इमेज आपको दिख जाए ऐसा, फिर भले एक की एक है लेकिन दो की एक जगह भी आ गया ऐसा, तो ये फंक्शन हमारा हो गया मेनी 1 1 यानी कि इंजेक्शन। इज दैट क्लियर गाइस? एक बात और, इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन एक ही चीज हो जाए, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन। एक नाम और है इसका, सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन। जिनको सब्जेक्ट अच्छा लगता है उनको ये नाम भी अच्छे लगते हैं, है ना। ये सब अपनी अपनी पसंद की बात है। और जिनको सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है उनको ये नाम भी अच्छे नहीं लगते हैं, है ना। आई लाइक दीज वर्ड्स वेरी मच, मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। ये अपना अपना चॉइस है, अपना अपना पसंद है। मुझे वो नाम अच्छे नहीं लगते, लाइक जैसे बेंजीन, अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन। नाम सुन सुन के ऐसा लगता है कि हेडेक होने लग गया, है ना। माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो ये सारी वर्ड्स, टर्मिनोलॉजी जो हमें पसंद है, डेफिनेटली उसके वर्ड्स भी हमको बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगा, एग्जांपल भी दे देता हूँ कि ये और अच्छे से समझ आ जाए। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, रेंज और कोडोमेन सेम हो जाता है। मतलब हर एलिमेंट कोडोमेन का किसी न किसी की इमेज है, कोई फालतू एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये फालतू एलिमेंट है 6, जो कोडोमेन में तो है मगर किसी की इमेज नहीं बन पा रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह की सिचुएशंस कहीं कहीं होती है। और एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल से और चीज़ों को मैं समझाता हूँ, आपसे क्वेश्चन भी करता जाता हूँ, आपको बताना है। एक स्कूल के अंदर क्या हुआ, पेरेंट्स को बुलाया, है ना। तो ये 2 बच्चे हैं, इन दोनों के पेरेंट्स को बुलाया, तो इन दोनों के पेरेंट्स ही सेम थे। मतलब ये दोनों ब्रदर सिस्टर है, तो एक पापा आ गए इनके और एक 2-3 दोस्तों को और फालतू में लिया है जिनके बच्चे पढ़ते ही नहीं है यहाँ पे। इज दैट क्लियर? इसका मतलब इनकी इमेज तो यही है बस इन एलिमेंट्स की। इसका मतलब मेरा ये रेंज तो यही है, लेकिन मेरा ये सेट क्या कहलाएगा, कोडोमेन, जिसके अंदर मेरे ये 2-3 एलिमेंट है जो मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये मेरा फंक्शन ऑन टू नहीं है गाइस। इज दैट क्लियर? यस। तो जो ऑन टू नहीं है उसका नाम भी हमने रख रखा है इनटू, नॉट सर्जेक्टिव। इज दैट क्लियर गाइस? एक और एग्जांपल देखिएगा। एक स्कूल में 3 बच्चे पढ़ते हैं, तीनों के पेरेंट्स को बुलाया, इसके पापा ये आ गए, इसके फादर ये आ गए, इसके फादर ये आ गए, बस दैट्स इट। 1 1 भी है ये, और दोनों चीज़ें 1 1 भी है और कोई एलिमेंट फालतू भी नहीं है इसके अंदर। 1 1 ऑन टू दोनों चीज़ें हैं। तो गाइस 1 1 का मतलब बाइजेक्टिव, ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव। और कोई फंक्शन दोनों है, 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो एक फिर नया नाम और है इनका, इसको बोलते हैं हम लोग इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन इक्वल टू बाइजेक्शन, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। बाइजेक्टिव फंक्शन। कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें, कितनी अच्छी चीज़ें, और कितनी इजी और कितनी सिंपल चीज़ें हैं। इज दैट क्लियर गाइस? तो एक बार फिर से रिपीट हो जाए, है ना। 1 1 का मतलब एक एलिमेंट की एक इमेज होना। मेनी 1 का मतलब एक जगह भी ऐसा हो जाए कि 2 एलिमेंट की एक इमेज है, तो वो मेरा मेनी 1 हो जाएगा। ऑन टू का मतलब कोई फालतू एलिमेंट नहीं होना। इन टू का मतलब जमाने भर के फालतू लोग भी चलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमारी याद रखिएगा। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं कि फंक्शन में और क्या हो सकता है, अपन ये सोच के देखते हैं, है ना, और क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब एक चीज़ और याद रखना कि अब ये तो खैर अपनी थ्योरी हो गई ख़त्म। अब जैसे क्वेश्चन है तो वो दिखने में कैसा होता है ना, कैसे लिख के दिखाते हैं, ऐसा लिखते हैं गाइस, fn to n f(x) इक्वल टू x स्क्वायर। ये किताबों में आपको ऐसी लैंग्वेज मिलेगी, ऐसे डराने के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो पहला वाला एलिमेंट है ना, ये मेरा डोमेन सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये fn to n का मतलब f एक फंक्शन है जिसका डोमेन n तो फेमस है यार, बचपन से जानते हो, नेचुरल नंबर्स, कुछ नहीं बस। और वो इतना बड़ा नहीं लिख के ऐसा लिख देते हैं, उनको पता है कि यार ये 9th से पढ़ते हैं बच्चे, तो उसको पता ही होगा, है ना। अब ये नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन भी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। इज दैट क्लियर? और वो फंक्शन ऐसा है कि वो फंक्शन में किसी एलिमेंट का जो इमेज है, f इमेज ऑफ ऐसा बोलते हैं fx, वो उस नंबर का ही स्क्वायर है।
इज दैट क्लियर गाइज? तो यदि कोई बोले कि इस फंक्शन का डोमेन क्या, तो मैंने बोल ही दिया बेटा पहले ही कि डोमेन मतलब ये फर्स्ट सेट, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 आते ही जाएंगे। कोई पूछे रेंज क्या, रेंज मतलब इनकी इमेज, तो 1 की इमेज 1 का स्क्वायर 1, 2 की इमेज 2 का स्क्वायर 4, 3 की इमेज 3 का स्क्वायर 9, 4 की इमेज 4 का स्क्वायर 16, बस ये चलता जाएगा। और कोई पूछे गाइस को डोमेन कौन, तो को डोमेन मतलब वो कौन सा वाला सेट, बी सेट, यानी वही अपना ये वाला n। तो यही हो गया मेरा नेचुरल नंबर 1 2 3 डैश डैश डैश। इज दैट क्लियर गाइज? और इसी को डायग्राम से दिखाना हो तो दिखा दो, मेरे को क्या दिक्कत है। ऐसा, और इसके अंदर फिर अपन एक और गोला बना देते हैं ऐसा। क्लियर? अब ये 1 नेचुरल नंबर है, इसकी इमेज कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसकी इमेज, 3 का स्क्वायर 9, तो ऐसे आती जाएगी इमेजेस, है ना। अब कुछ नंबर ऐसे होंगे जो किसी की इमेजेस नहीं, वो बाहर आएंगे, जैसे 2 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं है, 3 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 6 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, 8 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, 11, अरे बहुत आएंगे यार, है ना। तो ये मेरा हो गया कोडोमेन, और इसके अंदर ये काम के एलिमेंट जो किसी का स्क्वायर है वो रेंज, और ये मेरा डोमेन सेट है। आई होप आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं और नया नया सीखते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट के अंदर 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट के अंदर 2 है, देन हाउ मेनी फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कैन बी फॉर्म्ड। ये मेरा क्वेश्चन है। हाउ मेनी फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कैन बी फॉर्म्ड। ए से बी को कितने फंक्शन अपन बना सकते हैं ए से बी को जाने के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपन इसको कैसे सोचें, कैसे आंसर लेके आए। देखो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं कि जैसे ए सेट में 3 एलिमेंट है ना, तो अपन एलिमेंट ही लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 ये 3 एलिमेंट है। बी सेट में 2 एलिमेंट है, तो यहाँ लिख लेते हैं 5 6। तो ये मेरा ए सेट हो गया, ये मेरा बी सेट हो गया, है ना। अब फंक्शन बनाना है अपने को, तो फंक्शन कैसे बनाते हैं वो भी बता देता हूँ। फंक्शन मतलब एक रिलेशन ही बनाना है जिसमें पहला एलिमेंट ए सेट का, दूसरा बी सेट का, और ए के सारे एलिमेंट कवर होना चाहिए। इसका मतलब ये तो पक्का है कि 1 2 3 1 आएगा ही आएगा, 2 आएगा ही आएगा, 3 आएगा ही आएगा। तो ये तो आपको लेना ही पड़ेंगे। हाँ, इमेजेस चूज करने के लिए आप फ्री हैं। कैसे फ्री है मैं आपको बताता हूँ। 1 की इमेज आप 5 ले सकते हैं, 2 की भी 5 ले लो, 3 की भी 5 ले लो। आप चाहें तो 1 की इमेज 6 ले लो, 2 की भी 6 ले लो, 3 की भी 6 ले लो। इज दैट क्लियर? आप चाहें तो 1 की इमेज 5 ले लो, 2 की इमेज 5 ले लो, और 3 की इमेज 6 ले लो। ऐसे आते जाएंगे। कब तक लिखेंगे, कब तक गिनेंगे, है ना। ऐसा मत बोल देना जब तक है जान, है ना, ऐसा नहीं है। आप सीख लो कैसे करना कैलकुलेट अपने को। अब ये चीज़ देखो कि ये 5 जो एलिमेंट है वो किसी एलिमेंट की इमेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कंपल्सन नहीं है। हाँ, ये कंपल्सन है कि 1 की इमेज कोई तो होगी, पर 5 किसी की इमेज होगी, ये कंपल्सन नहीं है। इसका मतलब क्या, ये जो 5 है ये 1 की इमेज हो भी सकती है और 1 की इमेज नहीं भी हो सकती। कईयों को अभी भी नहीं समझ आया। फिर से एक और एग्जांपल से बता देता हूं मैं। यदि मैं बोलूं 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 6, ये हो ही गया मेरा एग्जांपल। अलग से बताने की जरूरत भी कहाँ है, ये बता ही चुका हूं मैं, सॉरी, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि 5 किसी भी एलिमेंट की इमेज हो सकता 5 किसी की भी इमेज नहीं हो। ये देखो ना, 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 6, 3 की इमेज 6। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरा 5 है वो 1 की इमेज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 2 चॉइस। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरी जो चॉइसेस हैं वो कितनी हो जाएगी टोटल। ये 1 की इमेज 5 और 6 दो तरह से ले सकता हूं मैं, या तो 1 की इमेज 5 लूंगा या 1 की इमेज में 6 लूंगा। इज दैट क्लियर? ऐसा भी तो बोल सकता हूं मैं। और
2 की इमेज 5 लूँगा या 2 की इमेज 6 लूँगा, तो मेरे पास चॉइसेस कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि मेरे टोटल चॉइसेस कितने हो गए, मेरे टोटल 8 चॉइसेस हो गए मेरे पास। तो अगली बार जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लेना कि ये जो बी सेट का एलिमेंट है वो तो रखना बेस में और पावर में लगा देना ये 3, 2 पावर 3, तो आंसर मेरा वही आ जाएगा 8। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये 5 1 की इमेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, कोई तो होगा 1 की इमेज, मतलब या तो 5 होगा या 6 होगा। तो 1 की इमेज लेने के 2 चॉइसेस हैं, 2 की इमेज लेने के 2 चॉइसेस हैं, 3 की इमेज लेने के 2 चॉइसेस हैं। इज दैट क्लियर गाइस? तो इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। f is a function from R to R और fx equal to 4x plus 5 is f a 1-1 function। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। f एक फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर को जा रहा है और फंक्शन को ऐसे डिफाइन भी कर रखा है 4x plus 5। तो आपको बताना है कि f क्या 1-1 फंक्शन होगा क्या, है ना। क्वेश्चन को करने के यहाँ पर कई बार 2 मेथड होते हैं, एक तो दिल से और एक दिमाग से। बहुत सीधा साधे शब्दों में बोल रहा हूँ मैं, सीधे साधे वर्ड्स में, एक दिल से और एक दिमाग से। तो क्वेश्चन को दिल से कैसे करना वो बताता हूँ मैं। वो एग्जाम में लिखना चलता नहीं है, लेकिन दिल से ऐसे करते हैं। गोला बनाया, दूसरा गोला बनाया, रियल नंबर कुछ भी ले लो जो मन करे, मतलब ये डोमेन सेट में रियल नंबर है, 0 ले लेता हूँ। अब 0 की इमेज बता दो कितनी आ रही है, 4 इंटू 0 प्लस 5 5। 1 लेके देखो, 1 की इमेज बोलो, 1 4 जा 4 प्लस 5 9। 2 लेके देखो, 2 की इमेज कितनी है, 2 4 जा 8 प्लस 5 13। -1 भी तो रियल नंबर होता है, वो भी लेके देख लो। तो -1 का 4 टाइम्स, -4 प्लस 5 1, है ना। बस दिल ने तो मान लिया यार, ठीक है, दिमाग भी मान ही लेगा, बस लिखने का तरीका बदलना पड़ेगा। मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज तो आ रही है यार, दिख तो रहा है यार, दिख तो रहा है। कई लोग नहीं बोलते यार दिख तो रहा है यार, क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसे ही दिख रहा मेरे को, तो ये 1-1 फंक्शन है ना गाइस। लेकिन यहाँ पर मैथमेटिक्स में ऐसा चलता नहीं है, हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं कि ऐसा मानते नहीं है, जब तक इसको हम प्रॉपर तरीके से लिख के नहीं बता दें, है ना। और वो जो मेथड है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। 1-1 फंक्शन प्रूव करने का मेथड होता है fx1 = fx2, ऐसा लेके चलेंगे अपन और प्रूव करके दिखा देंगे x1 = x2, बस। तो ये पक्का हो जाएगा 1-1 फंक्शन है। fx क्या है, 4x plus 5, तो fx1 हो जाएगा 4x1 plus 5। बस यहाँ x की जगह x1 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ सब जगह x1, और क्या। इक्वल टू fx2, तो यहाँ x की जगह x2 करोगे तो ये आ जाएगा 4x2 plus 5। तो ये मेरा 5 से 5 कैंसल, तो क्या बचा, 4x1 = 4x2। फिर मेरा 4 से 4 फिर कैंसल, तो क्या आ गया मेरा, x1 = x2। तो ये पक्का हो गया कि मेरा फंक्शन क्या है, देयरफॉर f इज 1-1 फंक्शन, ऐसा। तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम यदि दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा तब तो कोई दिक्कत नहीं, दिल से दिमाग से कैसे भी करो यार, आंसर तक पहुंच जाओ। लेकिन कोई सब्जेक्टिव एग्जाम में तो वहाँ आपको ये लिखना मांगता है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं, ये वो अलाउ नहीं करते। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, जिसमें अपन ये चेक करेंगे कि 1-1 फंक्शन है क्या। f एक फंक्शन है और उन्होंने फिर से दिया रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर, और fx = दिया है 2x²। फिर से चेक करना है कि ये 1-1 फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, दिमाग से कर लेते हैं डायरेक्ट, है ना, ऐसी आदत डाल लो। तो गाइस फिर से मैं लिख रहा हूँ f(x1) = f(x2). fx = 2x², तो ये fx1 हो जाएगा 2x1² और fx2 हो जाएगा 2x2²। 2 से 2 कैंसिल है गाइस, x1² = x2², है ना। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x1 = x2। इज दैट क्लियर। तो फंक्शन क्या हो गया,
1 1 हो गया। गाइस ये सब गलत हो गया, ये गलत बता रहा हूँ मैं, सब गलत कर रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं दिल से काम नहीं करना, दिल गलतियाँ करता है, और ये दिल की ही गलती है कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया हमने गाइस, है ना। ये भी गलती क्या हो रही है, कैसे हो रही है, मैं आपको समझाता हूँ। -5 का होल स्क्वायर 25 होता है गाइस, और +5 का होल स्क्वायर भी 25 होता है। तो जब ऐसी दो अलग अलग चीज़ों के स्क्वायर बराबर हो तो क्या ऐसा कर सकते हो क्या 2 से 2 काट के आप ऐसा लिख दोगे -5 = +5? नहीं ना। तो ये ध्यान रखना, ये अलाउ ही नहीं करता हम इस तरह की चीज़ें कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर लिया। समझ गए ना गाइस? तो ये सब गलत था, ये जो अपन ने करा था। यहाँ से वापस बता रहा हूँ, ये मत करा करो ऐसा। तो कभी भी ऐसे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल नहीं करना। x1 स्क्वायर = x2 स्क्वायर। अब मैं बताता हूँ क्या करना, कैसे करना। जब भी यहां से स्क्वायर हटाओ, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 आंसर आएंगे, तो उधर रूट भी लगाओ और प्लस माइनस भी लगाओ, तो आपका काम सही चलेगा बिल्कुल। तो x1 = क्या आ गया, ±x2। इज दैट क्लियर? इसका मतलब किसी एलिमेंट के बराबर x1 = x2 आना चाहिए, वो तो आया ही नहीं। x1 के 2 वैल्यू आ गए, x2 भी हो सकता है, -x2 भी हो सकता है। देयरफॉर f इज नॉट 1 1। f is not 1 1, f is not injection। is that clear? आप दिल से भी करोगे तो गलती पकड़ में आएगी। 0 का इमेज कितना, 0 सही है ना? नहीं नहीं, हाँ 0 का 0 ही होगा, 0 स्क्वायर इंटू 2 0। 1 का इमेज क्या होगा, 1 स्क्वायर 1 इंटू 2 2, और -1 का इमेज क्या होगा, वो भी 2 ही होगा। देख लो आप, -1 का स्क्वायर +1 1 इंटू 2 2। तो ये मैनी 1 दिख ही रहा ना, एक जगह भी ऐसा हो गया तो मैनी 1 है, तो 1 1 तो नहीं है ना। लेकिन एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। डायग्राम बना के इतना सा बता दिया और बोल दिया कि ठीक है नंबर दे दो, मार्क्स दे दो, तो ऐसे यहाँ पर मार्क्स मिलते नहीं है एग्जाम्स में गाइस, है ना। तो ये आपको इस तरह से समझना है चीज़ों को। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। f(x) = f इज ए फंक्शन, f एक फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। (2x² + 3) है ना। f इज f इज 1 1 on 2। दोनों चीजें पूछिए यहाँ पर। क्या f 1 1 on 2 है क्या? ठीक है, पहले अपन ऐसे ही समझ लेते हैं। ये सारे नेचुरल नंबर, 1 की इमेज 1 स्क्वायर 1 2 2 + 3 5, 1 की इमेज है गाइस 5। 2 की इमेज 2 स्क्वायर 4 2 8 + 3 11। 3 की इमेज 3 स्क्वायर 9 2 18 + 3 21। तो ये तो आ गई मेरी इमेजेस, ठीक है ना गाइस। और ये कुछ फालतू एलिमेंट भी आ रहे हैं बाहर, 1 2 3 4, ये तो किसी की इमेज नहीं, स्टार्ट ही यहाँ तो 5 से हुआ है ना, और आगे भी बहुत सारे आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फालतू एलिमेंट भी है, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। 1 1 तो दिख रहा है, एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। इज दैट क्लियर? चलिए अब इसको वही दिमाग से कैसे करना। तो f(x1) = f(x2) अब f(x1) = f(x2) यानी कि 2x1² + 3 = 2x2² + 3। 3 से 3 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, x1² = x2²। इज दैट क्लियर? तो x1 = क्या सिखाया था मैंने, प्लस माइनस √x2²। अब आप स्क्वायर से रूट हटा के x1 = +-x2। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर x1 के 2 वैल्यू आ गए, x1 = x2 एंड x1 = -x2, और सॉरी या तो ये होगा या ये होगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। आप बोलोगे पिछले क्वेश्चन में तो नहीं किया था, यहाँ क्यों कर रहे हो? यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ रिजल्ट कि यहाँ पर मैं x2 कोई नेचुरल नंबर लेता हूँ, x1 x2 कोई भी 2 एलिमेंट, तो
नेगेटिव लगा देंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, और मेरे तो दोनों ही सेट में नेचुरल नंबर ही यहाँ पर, तो ये वैसे भी हम अलाउ नहीं कर पाएंगे। पिछले क्वेश्चन में वो रियल नंबर था, इसलिए वहाँ पर हमको करना पड़ा। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, मतलब पक्के से ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया गाइस। इज दैट क्लियर? चलिए अब ऑन टू है कि नहीं, इसको लिख के कैसे दिखाएंगे वो भी समझा देता हूँ। इस fx को थोड़ी देर के लिए y लिख दो, तो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 है ना। अब इसमें x की वैल्यू निकाल दो, तो ये मेरा आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो y माइनस 3 अपॉन 2 मेरा क्या बनेगा, x स्क्वायर। तो x इक्वल टू मेरा बनेगा गाइस प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि क्या y का कुछ भी वैल्यू में पुट करूँ तो x मेरा नेचुरल नंबर आता है क्या? नेचुरल नंबर आना चाहिए, यस नो गाइस। और y मतलब मेरा इधर के सेट का एलिमेंट में रखूंगा, तो मैं यदि 1 रखता हूँ तो नेचुरल नंबर तो दूर की बात है, यहाँ तो इमेजनरी आ रहा है 1 माइनस 3, पता नहीं क्या तो भी आ रहे हैं तो नंबर है ना। तो ये तो हमारा हम अलाउ नहीं करेंगे, तो इससे ही समझ आ गया कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। अरे इतना भी क्यों लिखे, इनटू फंक्शन है मतलब ये। इज दैट क्लियर? तो यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केवल नॉलेज 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 कॉन्सेप्ट यही समझना है, ये सब इतना सब ये नहीं करना। ये 11th 12th के बच्चे बहुत करते हैं, तो ये लिखा वो लिखा, पूरी नोटबुक भर के आ जाएंगे पूरा, है ना। उसके बाद भी कई बार इतना दुख होता है, परसेंटेज बनाए बहुत सारे, लेकिन कई बार वो बस केवल वो ठीक है ना फॉर्मेलिटीज़ बन के रह जाता है। फिर बच्चा वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करना ही पड़ता है। उसके बाद फिर बहुत अच्छे कॉलेज से डिग्री ले ली, फिर कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, फिर वो अपना खुद का एग्ज़ाम लेती है। मतलब आदमी को कई सारे चैनल से होके गुजरना पड़ता है गाइस। तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी 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 सिलेक्शन होएगा आपका। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। ज्ञान गणित चैनल पे बने रहिएगा, बहुत अच्छे से आपको हम लोग समझाते रहेंगे और बहुत नए नए फंक्शन हमारे सामने आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।